गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारी मौजूदगी है और गंगा एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा, ये बात तो एकदम क्लियर है। लेकिन नासिक वाली निदा खान की बात करें तो उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं साक्षी, वो अभी भी सस्पेंस है। क्योंकि निदा खान को लेकर आए दिन जैसे जैसे जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में जानकारी अब सोर्सेज से ये भी मिली है कि निदा खान एक बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चला रही थी, वो भी मुंबई के नासिक से मालेगांव होते हुए। कैसे मलेशिया तक तार जुड़े हुए हैं आपको दिखाते हैं। नासिक धर्मांतरण कांड में निदा खान की खौफनाक साजिश का खुलासा। टीसीएस कांड का मालेगांव कनेक्शन आया सामने। टीसीएस में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाली निदा खान अब तक कहां फरार है? एक मल्टीनेशनल कंपनी में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क जो चलाया जा रहा था, उसे लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। खासकर इस रैकेट की मास्टरमाइंड आरोपी निदा खान को लेकर। कल जब अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई तो पता चला कि इस नेटवर्क की एक टीम मालेगांव में धर्मांतरण के लिए दस्तावेज तैयार करती है। सिर्फ यही नहीं, मुख्य आरोपी निदा खान के तार मलेशिया तक जुड़े हुए पाए गए हैं। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि पीड़िता का नाम बदलकर हनिया रख दिया गया था। साथ ही मालेगांव के कुछ लोगों की मदद से उसका इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पीड़िता को बेहतर नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर मलेशिया ले जाने वाली थी। ये भी पता चला है कि इसका नाम हनिया ऐसा रखा गया था और कुछ मालेगांव के कुछ लिंक्स की हेल्प से कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके इसका कन्वर्जन करने की कोशिश हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज तक आ पहुंचा है। इसमें कुछ मलेशिया की लिंक्स है कि ये विक्टिम को बाद में मलेशिया इधर नौकरी या प्रमोशन किसी बहाने से ले जाके आगे कुछ होना था। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड मानी जाने वाली निदा अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आई है। उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच जो उसे लेकर नया खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। निदा पर आरोप है कि वो पीड़िता को धार्मिक तौर तरीके अपनाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दिया करती थी। कैसे हिजाब बुर्का पहनना है, कैसे नमाज अदा करनी है, ये वो उसे घर बुलाकर सिखाती थी। आरोप है कि निदा खान ने पीड़िता को बुर्का और धार्मिक किताबें भी दी थीं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता के मोबाइल फोन में इस्लामिक रील्स और यूट्यूब लिंक भी डाउनलोड किए थे। विक्टिम ये पर्टिकुलर क्लास से है जो बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। बैकवर्ड क्लास के होने के बावजूद भी उसे प्रेशर डाला गया। उसे बुर्का कैसा पहनना है, हिजाब कैसा करना है, नमाज कैसा पढ़ना है, इसके बारे में आरोपी नंबर 3 निदा के घर पे जाके ट्रेनिंग किया गया। इसमें बुर्का दिया गया, कुछ बुक्स दिए गए जो पंचनामे के साथ बरामद हुए हैं। ये सब चीज़ें आज कोर्ट को दिखाई गई। इसमें विक्टिम का डिटेल मजिस्ट्रेट साहब के सामने स्टेटमेंट दिखाया गया, जिसमें इस विक्टिम ने कैटेगरिकली इस एप्लीकेंट के साथ कैसी पहचान हुई, एप्लीकेंट ने किस तरह से इस विक्टिम को डराया धमकाया है, बुर्का दिया है, इस्लामिक रील्स यूट्यूब लिंक्स इसके मोबाइल में डाउनलोड कर दिए थे। उसके बाद घर पे जाके नमाज का ट्रेनिंग किस तरह से दिया जाता था, इस बारे में काफ़ी सारी बातें स्टेटमेंट में आई हुई। निदा खान को नासिक कोर्ट से अग्रिम जमानत अभी नहीं मिली है। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब निदा के अग्रिम जमानत पर कोर्ट 2 मई को फैसला सुनाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारी मौजूदगी है और गंगा एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा, ये बात तो एकदम क्लियर है। लेकिन नासिक वाली निदा खान की बात करें तो उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं साक्षी, वो अभी भी सस्पेंस है। क्योंकि निदा खान को लेकर आए दिन जैसे जैसे जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में जानकारी अब सोर्सेज से ये भी मिली है कि निदा खान एक बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चला रही थी, वो भी मुंबई के नासिक से मालेगांव होते हुए। कैसे मलेशिया तक तार जुड़े हुए हैं आपको दिखाते हैं।
नासिक धर्मांतरण कांड में निदा खान की खौफनाक साजिश का खुलासा। टीसीएस कांड का मालेगांव कनेक्शन आया सामने। टीसीएस में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाली निदा खान अब तक कहां फरार है? एक मल्टीनेशनल कंपनी में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क जो चलाया जा रहा था, उसे लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। खासकर इस रैकेट की मास्टरमाइंड आरोपी निदा खान को लेकर। कल जब अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई तो पता चला कि इस नेटवर्क की एक टीम मालेगांव में धर्मांतरण के लिए दस्तावेज तैयार करती है। सिर्फ यही नहीं, मुख्य आरोपी निदा खान के तार मलेशिया तक जुड़े हुए पाए गए हैं। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि पीड़िता का नाम बदलकर हनिया रख दिया गया था। साथ ही मालेगांव के कुछ लोगों की मदद से उसका इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पीड़िता को बेहतर नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर मलेशिया ले जाने वाली थी। ये भी पता चला है कि इसका नाम हनिया ऐसा रखा गया था और कुछ मालेगांव के कुछ लिंक्स की हेल्प से कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके इसका कन्वर्जन करने की कोशिश हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज तक आ पहुंचा है। इसमें कुछ मलेशिया की लिंक्स है कि ये विक्टिम को बाद में मलेशिया इधर नौकरी या प्रमोशन किसी बहाने से ले जाके आगे कुछ होना था। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड मानी जाने वाली निदा अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आई है। उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच जो उसे लेकर नया खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। निदा पर आरोप है कि वो पीड़िता को धार्मिक तौर तरीके अपनाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दिया करती थी। कैसे हिजाब बुर्का पहनना है, कैसे नमाज अदा करनी है, ये वो उसे घर बुलाकर सिखाती थी। आरोप है कि निदा खान ने पीड़िता को बुर्का और धार्मिक किताबें भी दी थीं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता के मोबाइल फोन में इस्लामिक रील्स और यूट्यूब लिंक भी डाउनलोड किए थे। विक्टिम ये पर्टिकुलर क्लास है जो बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। बैकवर्ड क्लास के होने के बावजूद भी उसे प्रेशर डाला गया। उसे बुर्का कैसा पहनना है, हिजाब कैसा करना है, नमाज कैसा पढ़ना है, इसके बारे में आरोपी नंबर 3 निदा के घर पे जाके ट्रेनिंग दिया गया। इसमें बुर्का दिया गया, कुछ बुक्स दिए गए जो पंचनामे के साथ बरामद हुए हैं। ये सब चीज़ें आज कोर्ट को दिखाई गई। इसमें विक्टिम का डिटेल मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो स्टेटमेंट दिखाया गया, जिसमें इस विक्टिम ने कैटेगरिकली इस एप्लीकेंट के साथ कैसी पहचान हुई, एप्लीकेंट ने किस तरह से इस विक्टिम को डराया धमकाया है, बुर्का दिया है, इस्लामिक रील्स यूट्यूब लिंक्स इसके मोबाइल में डाउनलोड कर दिए थे। उसके बाद घर पे जाके नमाज का ट्रेनिंग किस तरह से दिया जाता था, इस बारे में काफ़ी सारी बातें स्टेटमेंट में आई हुई। निदा खान को नासिक कोर्ट से अग्रिम जमानत अभी नहीं मिली है। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब निदा के अग्रिम जमानत पर कोर्ट 2 मई को फैसला सुनाएगी।